एमका के नाम से ही थरथराते हैं पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान। होश उड़ा देने वाला काम कर रहा भारत, दुश्मनों ने दबाया दांतों तले उंगली। एमका लड़ाकू विमान के सामने चारों खाने चित अमेरिका का F-35 5वीं पीढ़ी लेकर ही बैठी है दुनिया। भारत निकला 2 कदम आगे और बना डाला दुनिया का पहला 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान। यूरोप में जयशंकर के कड़े बोल सुनकर तिलमिलाया पाकिस्तान। दुनिया ने माना पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र, भारत से बचने की मांगा भीख। दोस्तों, भारत अपनी वायुसेना को लगातार मजबूत करने का काम करता हुआ चला जा रहा है और इसमें भारत का साथ देने के लिए DRDO भी तैयार है और HAL ने भी अपनी कमर कस ली है। यही वजह है कि भारत ने अपने लड़ाकू विमान तेजस को बनाने के बाद अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठने का फैसला नहीं किया, बल्कि भारत उस रास्ते पर निकल पड़ा था जिस पर भारत इससे भी ताकतवर लड़ाकू विमान बना सके। क्योंकि भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है, उसका पड़ोसी देश उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा को काफी ज्यादा मजबूत रखना होगा। भारत ये बात भी मानता है कि भारत को दूसरे देशों से विमान लेने से बेहतर है कि भारत को स्वदेशी विमान बनाना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश से अगर भारत विमान लेगा, जो देश के पास वो विमान होगा, उस देश को भी उस विमान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी और उसे अपने विमान की कमजोरी भी पता होगी। ऐसे में भारत कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं रखना चाहता था, इसलिए भारत अपने विमान को लगातार अपग्रेड करता हुआ चला जाता है ताकि उसमें कुछ न कुछ नए फीचर डाल सके और दुश्मनों को सबक सिखाया जा सके। भारत ने अपनी वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए 2 विमान बनाने का फैसला किया था, जिसमें तेजस मार्क 2 था और एमका लड़ाकू विमान मौजूद था। और एमका लड़ाकू विमान के बारे में मिलता है कि ये भारत में बनने वाला सबसे ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान होने वाला है और इसका अंदाजा आपको लगाना है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा विमान है जो अमेरिका के सबसे ज्यादा ताकतवर विमान F-35 को टक्कर देने की क्षमता अपने पास रखता है। अमेरिका अपने जिस विमान F-35 के ऊपर निर्भर है, उस विमान को भारत के इस एमका लड़ाकू विमान ने टक्कर दे दिया है। अगर हम देखें अमेरिका के F-35 की विमान की स्पीड, तो हमें दिखाई देगा कि F-35 अमेरिकी लड़ाकू विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन अगर हम भारत के फाइटर जेट एमका लड़ाकू विमान की बात करें तो इसकी अधिकतर स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसी चीज से आप ये तो समझ गए होंगे कि भारत ने अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान F-35 को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि कई ऐसी और भी चीजें होने वाली है जिसमें हमारा एमका काफी आगे निकल के आ जाएगा। भारत का एमका लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है और दुनिया में 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद है, जिसमें शामिल है अमेरिका, रूस और चीन। और चौथा भारत ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद हो जाएगा। इसके अलावा चीन के पास जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद है, उसको लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। उनमें कुछ न कुछ खराबी आए दिन देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि चीन के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद है। इसके अलावा खबर ये भी निकल के आई थी कि भारत का लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं होने वाला है, बल्कि भारत इसे 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने वाला है, यानी कि ये उन सभी लड़ाकू विमान से और भी ज्यादा आधुनिक होने वाला है। हमें देखने को मिला है कि भारतीय सेना खुद चाहती है कि भारत का एमका लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना में शामिल हो जाए, ताकि वायुसेना की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाए और गलत नजर और सोच भारत की तरफ कोई भी दुश्मन उठा न सके। दोस्तों, एमका को बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 से 2026 के बीच में हमें एमका की पहली उड़ान देखने को मिल सकती है और 2030 तक एमका को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की प्लानिंग की जा रही है। और भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि एक बार इसे अच्छी संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा तो यहाँ पर भारत के दुश्मनों की सेना काफी हल्की पड़ जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान की वायुसेना हो, चाहे फिर चीन की ही वायुसेना क्यों ना हो। यहाँ पर एमका का लड़ाकू विमान की संख्या जैसे जैसे भारतीय वायुसेना के पास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भारतीय सेना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और चीन जैसा देश भी भारतीय वायुसेना को टक्कर देने का जिगरा अपने पास नहीं ला पाएगा। ये बात आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी लड़ाकू विमान मौजूद नहीं है जो कि भारत के एमका को टक्कर दे सके और भारत का सुखोई लड़ाकू विमान ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। इसके अलावा मिराज जैसे लड़ाकू विमान से हम लोग बालाकोट जैसी स्ट्राइक को अंजाम दे देते हैं और इस चीज से आप समझ सकते हैं कि जब भारत के पास 5.5 जनरेशन का एमका लड़ाकू विमान आ जाएगा तो उस चीज से भारतीय वायुसेना कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और कोई भी दुश्मन भारत की तरफ बढ़ने की सोचेगा भी नहीं। भारत ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि भारत अब दूसरे देशों के ऊपर रक्षा क्षेत्र को लेकर निर्भर नहीं रहेगा। भारत को जो हथियार बनाना है वो भारत स्वदेशी हथियार बनाएगा और अपने देश की सुरक्षा का ध्यान रखेगा।
जिस तरीके से भारत पहले दूसरे देशों से हथियार खरीद लिया करता था, वो चीज अब भारत ने बंद कर दिया है। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या भारत को अभी भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए? क्या भारत को जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया है। इससे पहले हमें देखने को मिला था कि एस जयशंकर की तरफ से साइप्रस में पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया गया था और जमकर लताड़ लगाई गई थी। और इस बार भी एस जयशंकर को मौके पर चौका मारने का मौका मिला, और इस मौके को एस जयशंकर अपने हाथ से कैसे जाने देते। इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया और पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान को कुछ ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर पाकिस्तान तिलमिला उठा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बिंदु बताया था। ऑस्ट्रिया के सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सीमा पार आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है और दुनिया को पाकिस्तान से सतर्क हो जाना चाहिए। ये बात किसी से नहीं छुपी है। भारत को जब मौका मिलता है, भारत दुनिया वालों के सामने पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोल के रख देता है, और इस बार भी भारत ने वैसा ही किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान आग बबला हो गया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान पाकिस्तान को बदनाम करने और अलग थलग करने में भारत की नाकामी को दर्शाता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री के आधारहीन आरोपों को पाकिस्तान खारिज करता है। इसके अलावा बयान में कहा है कि भारत का ये आरोप पाकिस्तान को बदनाम करने में भारत की विफलता के बाद बढ़ती निराशा को दिखाता है। भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पीड़ितों की एक बनावटी कहानी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाता है। पाकिस्तान ने कहा ये अभियान अब बंद होना चाहिए। दोस्तों, ऑस्ट्रिया विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर यानी केंद्र बिंदु बताया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया के सरकारी चैनल में भी पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि एक राजनयिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप सच नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान के लिए मैं इससे भी ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा यकीन मानिए, भारत के साथ जो हो रहा है उसके लिए आतंकवाद का एपिसेंटर बहुत छोटा और राजनयिक शब्द है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से इस तरीके का बयान देने के बाद से ही पाकिस्तान एक्टिव हो गया है और अपनी बची कुची इज्जत को बचाने के लिए भारत के आरोप को खारिज करने का प्रयास करने लगा है। खैर, इससे क्या होता है पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान कितना पानी में है। वैसे एस जयशंकर की बात से आप कितना ज्यादा सहमत हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।